मैं यहाँ पे ये बात बोलने आया था। मैं आज पिछला जो कॉलर बात कर रहा था, आपने अमित तिवारी जी ने बुद्ध का एग्ज़ाम्पल दिया था। लेकिन बुद्ध तो विष्णु जी के अवतार हैं, हम लोग हिंदू लोग, सनातनी लोग मानते हैं। कुछ लोग नहीं मानते क्योंकि बुद्ध जो थे, उन्होंने भगवान को नकारा था। तो यहाँ पे 2 समुदाय बन गए कि जो मानते हैं विष्णु जी का 9वाँ अवतार और ये भी मानते हैं कि विष्णु जी का 9वाँ अवतार नहीं है बुद्ध को। तो क्या करूं मैं भाई? क्या करूँ क्या? वो फिर हिंदुइज़्म के ही होंगे ना, तो उनकी अगर कोई मूर्ति बना के कोई पूजता है, तो इसमें तो बुराई क्या फिर है अगर वो वो भगवान है जो तो? बोध गया का मंदिर है खाली कर दो ना। फिर क्यों फिर चपड़ के बैठे हुए हो? जब आप ही के हैं तो बुद्धिस्ट बन जाओ आप लोग। बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट लोग भी धम्म सनातनी ही हैं। स्वीकार कर लो ना, आप लोग कर लो स्वीकार। हाँ, जब वो स्वीकार बुद्ध कर लो ये। आपके हिंदू ही कर लो। नहीं, देखिए, जैसे नहीं ब्राह्मण, देखिएगा क्षत्रिय। क्या? तो आपके मतलब मानना भी है, नहीं भी मानना है। बुद्ध तो हमारे ही इसमें आता है ना, सनातन की ब्रांच है तो वो बुद्धिस्ट तो, लोग। तो ठीक है ना, तो धम्म स्वीकार कर लो ना। स्वीकार है ना हमें, धम्म तो स्वीकार क, ही है। हाँ तो फिर जाओ बोध गया खाली कराओ वहां। देखिए, बोध गया पे जो मेजॉरिटी जिनके हाथ में पावर है कमिटी में लोग, वो तो बुद्धिस्ट बन यही है, साधु बनते। अच्छा, कोई आपके है राम वहाँ पे। मंदिर में मुस्लिम लोग रहते तो कैसा लगता आपको? राम मंदिर के ट्रस्ट मुसलमान रहते तो? देखिए, हिंदू मुस्लिम तो एकदम अपोजिट हो गया वो, लेकिन अच्छा, बुद्धिज्म तो सनातन में ही आता है ना। जबरदस्ती। हाँ, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म ये सब ब्रांचेस है सनातन की। इस्लाम, हम्म। क्रिश्चियनिटी ये बाहर के हैं, लेकिन इंडिया में ही कुछ भी। इनकी उत्पत्ति हुई ना, जैनिज्म, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म की। क्या खा के आते हैं यार ये लोग कसम से, मतलब। अरे, अमित तिवारी जी, मुझे पता आप ब्राह्मण थे पहले, अभी भी ब्राह्मण ही हो, बस पहले आपने टेम्पररीली त्याग दिया है। आपको तो ये बातें, टेम्पररी सब बातें पता होनी चाहिए। हाँ, आप फिर से आओगे, आपका मन बदल जाएगा, आप फिर से घर वापसी कहाँ करोगे, आऊंगा मैं? मुझे पता है। अब मैं नहीं आऊंगा भाई, अब मेरा विदाई हो चुका है। और ठीक है, हाँ, लेकिन आपको ये तो बातें पता होनी चाहिए कि इंडिया में ही पैदा हुआ जैनिज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म। तो ये जो आपका कहाँ आपको पैदा हुआ? आप लोग का कहाँ पैदा हुआ? इंडिया में ही। अच्छा। हाँ, सनातन तो इंडिया में ही पैदा हुआ है ना। वैसे है हम्म। पूरी दुनिया का, लेकिन उसकी उत्पत्ति यहाँ पे हुई है, क्योंकि यही पावन भूमि थी जो देवलोकों ने, इंद्र भगवान ने, बाकी भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने चूज किया था। वो ये भी हो सकता था वो अच्छा, जर्मनी चूज करे, या इजराइल फिर में कोई नहीं हुआ ना आप अफ्रीका लोग में, का? युगांडा, रुवांडा चूज करे, लेकिन इजराइल, भारत चूज किया उन्होंने। हाँ, इज़राइल भी, मक्का वही वो भी मदीना में हमारे ही नहीं हुआ? लोग हैं। इज़राइल मक्का मदीना में में? मक्का मदीना तो अभी आए हैं 1500 साल पुराने। ठीक है। अच्छा। ब्रह्मा जी के स्केल पे 1500 साल माइक्रो सेकंड या फिर नैनो सेकंड होता है। यार मेरे को ऐसा लगता है आप या तो गांजा फूकते हो, गांजा फूक नहीं के नहीं, आते मैं हो आप। नशा वगैरह नहीं करता अब। लग तो रहा है यार क्या कि क्या करते बात हो। करते हैं यार आजाद ये लोग। इसमें बहुत ही। मैं दुनिया के विपरीत क्या बातें कर रहा हूँ? जो भारत में बातें, हर कोई सनातनी यही बात करेगा, क्योंकि उसको पता है। हर कोई यहाँ पे आता नहीं, शायद वो थक गए आपसे बोल बोल के। बुद्ध के समय में आपके धर्म का था पता था? वैसे मैं जानना चाह रहा हूँ। हाँ, बुद्ध देखिए 5th सेंचुरी बीसी में थे, या फिर नहीं 6 तो थे, धर्म नहीं था 5th भी थे। कि नहीं आपका? पहले तो ये धर्म तय था कर ना। लो यार, ये तो बता दो पहले। धर्म था। बुद्ध जी तो के जो, बुद्ध ने तो कहीं हिंदुओं की बात ही नहीं करी है। क्योंकि उस टाइम पे हिंदू नहीं बोलते थे उनको। तो क्या हिंदुइज्म तो बोलते थे? वर्ड हमें पर्शियन ने दिया था। तो उस टाइम सनातनी क्या बोलते बोलते थे। थे? हाँ, सनातनी बोलते थे, सनातनी ब्राह्मण। सनातनी ऐसे कहीं बुद्ध ने थोड़ी ना कहा कि ये सनातनी लोग भी हमारे हैं, ऐसा कहीं कहा ही नहीं उन्होंने। उन्होंने जो जो कहा, वो रिकॉर्ड हुआ ही होगा, किसने लिखा ही होगा, ये तो नहीं तो है। ऐसा कहा क्या पक्का बुद्ध नहीं ने है। कि ये सनातनी जो घूम रहे हैं ये भी हमारे हैं? ऐसा कहा क्या? ऐसा क्यों कहेंगे? पर्टिकुलरली तो ऐसे आपका पॉइंट। धर्म था कि नहीं था, पहले ये तय कर लो। बिल्कुल था, बुद्ध के जो गुरु थे वो ब्राह्मण थे। जबरदस्ती हाँ, बुद्ध को जो, जब उनको बहुत भूख लगी थी, चलो जो खीर यार। खिलाई थी किसने, हाँ, हाँ, सब सुजाता ब्राह्मण ने, थे। वो हाँ, ब्राह्मण की पत्नी थी। सब ब्राह्मण थे भाई।
हाँ, खीर बनाई थी गोमाता के दूध से, उसी से बुद्ध ठीक जी है। को ये हुआ, आगे बढ़ने रावण की भी और ब्राह्मण था ना शक्ति मिली। वैसे? हुँ? हाँ, रावण रावण भी भी तो ब्राह्मण ब्राह्मण था। था। हाँ, बिल्कुल। ये यही सब नहीं छोड़ो देखिए, यार, ये बताओ, ये कैसे पुष्पक विमान वाला बताओ ना, ये क्या है? आज आजाद ने स्ट्रीम करी ना, उसका बताओ आप। नहीं मैं सॉरी थोड़ा शुरुआत से देख नहीं पाया और ये क्या बीच कह रहे में हैं वो भाई, इनकी बात पढ़ लो। Vishnu and Shiva वैदिक भाई, etc. are Buddha's bodyguards. That's why Brahma etc. can be found outside temple or kneeling before Buddha or Buddha sitting on their head. ये कहाँ है मूर्ति ऐसे? हाँ, ये तो अरे बॉडीगार्ड थे ना बुद्धा के। बॉडीगार्ड ही थे भाई, सही बोला है बिल्कुल भाई, नहीं ऐसी धम्मराज। मूर्ति कहाँ दिखती है कि बाहर ब्रह्मा विष्णु खड़े श्री विष्णु और शिवा है अंदर बुद्धा जी है। खोजो, देखिए खोजो खोजो आप। भाई। बुद्धा जो थे उनका ना अच्छा ये कोई बताओ, शिवलिंग किसका प्रतीक है, ये बताओ। लिंग का लिंग का मतलब शिव जी के किसका, लिंग का कौन से? शिव जी की लिंग का है ना। और हाँ शिव जी किसके अवतार हैं? शिव जी अवतार नहीं है। अवतार नहीं है तो? अरे शिव जी कहाँ अवतार है? ब्रह्मा विष्णु महेश महेश उसमें शिव है। वो ब्रह्मा का ही एक अंश है। अच्छा, ब्रह्मा का अंश है, चलो ठीक है। आपको किसने बोला शिव जी अवतार है किसी के? मैं पूछ रहा था भाई, मेरे को किसी ने बोला नहीं। अरे देखिए जानकारी अवतार दुरुस्त कर रहा था। अवतार टेम्पररी होता है। अवतार की आयु टेम्पररी होती है। जैसे श्री राम जी ने अवतार था लिया था विष्णु का अवतार था। वो पैदा हुए और उन्होंने जल समाधि ले ली तो उनका टाइम पीरियड लिमिटेड था। शिव जी का टाइम पीरियड नहीं है, ब्रह्मा का टाइम पीरियड नहीं है, विष्णु का टाइम पीरियड नहीं है। टाइम पीरियड अंत और शुरुआत अवतार की होती है। ये देखो यार, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको। दिखाइए। एक सेकंड रुकिए भाई। ये एक चीज मैं दिखा रहा हूँ आजाद, ये पेशावर के म्यूजियम में है ये। आप लोगों को मुझे समझ हाँ, में आता है ये सब बातें कब ये कब वाला समझ दिखा में रहा है आएगी, क्या? अकल में घुसेगी आपके? क्यों एक्सेप्ट नहीं कर लेते आप? ये वाला दिखा रहा ये है क्या नहीं, भाई? ये जो मैं एक शेयर किया हूँ ना। ठीक है, आप दिखा दीजिए फिर। आपकी आवाज हाँ ऐसे आ ये रही कि ये देखो, समुंदर में गिर गए आप। ये देखो, सेकंड सेंचुरी का है ये, पेशावर के म्यूजियम में रखा है, कनिष्क कालीन है ये। कनिष्क का कास्केट इसको कहते हैं। ठीक है, इसमें देखो। ये सिर्फ मैं ही हूँ या अमित जी की आवाज नहीं आ रही है? अरे आ रही है भाई। कैसा पगला आदमी है यार ये। नहीं नहीं आ रही है। चलो बाकी न्यूटन लोगों सर को तो आ आपको आ रही रही? है। हाँ, अब बात करो। ये देखो आपके देखिए जैसे वो नदी में गिर विष्णु गए ऐसे और लग रहा है। शंकर जी जो है वो बॉडीगार्ड टाइप नमस्ते कर रहे हैं बुद्धा को, देखो। देख रहे हो? हाँ अभी आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अभी आ रही है। अभी देखो, ये देखो सामने में, आ ये रही है, सबकी पेशावर आवाज आ रही है म्यूजियम मेरे में को। है। ये देखो हाँ बॉडीगार्ड टाइप नमस्ते कर रहे हैं ये लोग। ये आपको कहाँ विष्णु और शिव दिखाई दे रहे हैं? ये विष्णु और शिव है ना। कहाँ लिखा है? मैं बता रहा हूँ आपको, मैं जानता हूँ। बताए मेरे को शंकर भगवान खुद। ये क्यों बुद्धा को नमस्ते कर रहे हैं फिर? उन लोग के उनके बॉडीगार्ड थे ना वो लोग। हाँ हो इसीलिए तो सकते बोल हैं रहा हूँ देखिए। वापस कर दो भाई, वो बोध गया वाला पता है। ऊपर डंडा पड़ेगा, शंकर जी त्रिशूल लेके बैठे हुए हैं। वो बुद्धा शायद पापा हैं होगा सबके। वापस। हम हाँ, वैदिक सनातनी भाई, लोग। हाँ वैदिक भाई वो इसलिए नमस्कार कर रहे हैं, बुद्धा पापा है ना उनके। पापा नहीं, हाँ, वो शिव विष्णु और शिव उनके रक्षक थे बुद्धा जी के, इसलिए तो वो। इसमें लिखा है देखो, द लिड ऑफ कास्केट शोज द बुद्धा ऑन लोटस पेडेस्टल एंड वर्शिप्ड बाय इंद्र एंड ब्रह्मा। ये लो भाई, लो। कहाँ इंद्र की और मूर्ति है ब्रह्मा ये? नमस्ते कर रहे हैं। ये हो सकता है किसी ने एज अ करो आप भी। सिंबल या फिर कोई मूर्ति बनाई होगी। अरे ये बुद्धिज्म में माना जाता है कि जो ब्रह्म है और जो शक है, शक्र यानी जो इंद्र है, वो हम्म। बुद्धा से वो धम्म सीखने वो जाते हैं, ऐसी मान्यता है उसमें।
अरे मतलब इनका ये जो पूरा ब्रह्म धर्म ही आपके, यहीं से चोरी है न्यूटन सर, पूरा हाँ मूर्ति को हाँ, चोरी कर करके तो मंदिर बनाते बिल्कुल हैं ना ये बिल्कुल, लोग। जो कहाँ ब्रह्म से आप अपने हिंदुइज्म में खोज रहे हैं ना, वो मतलब समझ लीजिए वो अलग है इसमें। इसमें जो ब्रह्म जो बुद्धिज्म में है, वो धम्म सीखने जाते हैं बुद्धा के पास, ये कहानी है। मतलब वो नॉर्मल इंसान थे? हाँ, इसको इंसान माना गया है। हाँ, हो सकता है ना, अभी भी तो इंसानों का नाम ब्रह्म होता है, तो ब्रह्मा नाम का कोई इंसान होगा वो। हाँ, तो अरे वही है ना, तो यार ये जो सुनो, ब्रह्म है आपके यही भगवान कॉन्सेप्ट लोग हिंदुइज्म में नमस्ते कॉपी करते किया थे गया। भाई, उनको बोध गया वापस कर दो, भगवान मान लो नहीं, मेरी बात। आज भी लोग बोध गया लोग से बच्चों के अयोध्या नाम ज्यादा दूर इंद्र। नहीं है समझे, किसी दिन शंकर जी चढ़ाई कर देंगे। कहाँ से दूर नहीं है? बोध गया से अयोध्या ज्यादा दूर नहीं है। शंकर जी चढ़ाई कर देंगे, क्या बोल रहे हो आप? हाँ चीन मतलब आप उनके बॉडीगार्ड थे ना ये लोग, सब देवता लोग आपके। अच्छा, अभी देवता लोग वगैरह नहीं आने वाले हैं, कलयुग क्यों? है अभी, कल की अवतार ही नहीं, आएगा। वो राम भगवान से लड़ाई हो जाएगा उनका, फिर ये हनुमान जी कुछ नहीं कर पाएंगे ना। ये भी राम हंस रहे थे भगवान म्यूट करके। राम भगवान नहीं छींक रहा था, राम भगवान ने कब की जल समाधि छींक आ ले ली गई ना थी। आपको सुन के ही, देखो डर गए आप पहले ही। नहीं नहीं, वापस देखिए, कर दो, मेरी बात मान लो भाई, मत इस ठीक, फड्डे में पड़ो। आप ऊपर मुझे एक बात शंकर जी बताइए, बैठे हुए हैं। एक बात बताइए, अगर बुद्ध से पहले सनातन धर्म नहीं था, हिंदू लोग नहीं थे, तो फिर बुद्ध के पापा कौन से धर्म के थे, ये बताइए। अरे वो छोड़ो भाई, जो बोल रहा हूँ अभी उसको सुनो। बोलिए। वापस कर दो, मेरे और आप हाथ में भी थोड़ी ना नमस्ते है, करो। मैं आपके थोड़े भगवान लोग वहाँ का। बॉडीगार्ड थे। देखिए, मेरे हाथ में होता तो मैं तो बोलूंगा कि हाँ, अगर बुद्ध है तो ठीक है, दे दीजिए, आधे से ज्यादा लोग बुद्ध वो उसमें रखिए, और वहां पे आधे से हिंदुत्व का। ज्यादा मतलब क्यों यार? मतलब यार, किसी का चीज चोरी करना अच्छी बात होती है क्या? बताओ, ये गलत है। देखो मैं किसी रिलीजन को नहीं मानता, लेकिन जस्टिस तो जस्टिस होता है ना, ये गलत है। ठीक है भाई, मेरी नजर में कोई मंदिर कोई मठ ये किसी काम के नहीं है, लेकिन किसी दूसरे के धर्म में जाके घुस गए, उसका पैसा खा रहे हैं बैठ के, ये ठीक नहीं है ना। हाँ, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन एथियज्म एक पर्सनल बिलीफ होती है, मेरी पर्सनल बिलीफ है, लेकिन एक सोशल जस्टिस भी कोई चीज होती है ना यार। किसी देखिए, का चोरी कर लिए, उसके ट्रस्ट में जाके बैठ गए, इतने सालों से मतलब 70 सालों से पैसा खा रहे हैं वहां का, उसके पहले से भी ना, उसके पहले ही कब्जा करके बैठे थे। अमित तिवारी जी, एटलीस्ट खा रहे बैठ के, कुछ तोड़ा तो नहीं ना? आप तोड़ा मतलब किस। आपने भाई, एक मिनट सुनो। जगन्नाथपुरी जो है हम्म, वो बौद्ध मंदिर था, ये विवेकानंद ने खुद लिखा है। वो मंदिर तक खा गए उनके, मूर्तियां क्लेम सब करने उठा के के ले लिए। गए, उसमें पेंटिंग वेंटिंग करके किसी को दुर्गा माँ, किसी को विष्णु, कोई बालाजी बना दिए। अमित तिवारी जी, अगर देखिए कोई किसी पे शासन कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो उन्होंने उन पे कब्जा कर लिया है, तो अपनी अपना ही बना लेगा ना उसको। तो फिर ऐसा तो फिर बाबर सही तो किया था ना। तो आप किस किस देश की बात कर रहे हैं? यहाँ पे बाबर सही था नहीं, वैसे ही छीन के लिया जाता है ना हिंदू सनातन। अगर हाँ, बाबर ने राम जी के तो मंदिर पे बाबर अगर ने ये भी सही मस्जिद किया बनाई था थी। फिर तो, फिर क्यों क्यों फिर इतनी मिर्ची लगी थी? हाँ, उसने भी सही किया था, सनातनियों ने भी तो सही फिर किया इतनी है। मिर्ची क्यों लगी थी? अपने टाइम आप लोग को मिर्ची लग जाती है एक्चुअली में। देखिए, मतलब आप ये कह अगर रहे हो कि चूंकि आपके पास ताकत है, इसीलिए आप किसी का भी कुछ भी ले लोगे, चुरा लोगे। हाँ, किसी का भी नहीं, लेकिन बुद्धिज्म तो हिंदुइज्म में आता है ना। अरे कौन जबरदस्ती यार, कुछ भी। आपका हिंदू धर्म ना उन लोग से चोरी करके बना है, पता है? सब बुद्धिस्ट हिंदू धर्म फिलोसफीज किससे है, वो चोरी करके जितना ये बना है? भगवत गीता वीता ये करते रहते हो, अद्वैत अद्वैत सब उनकी फिलोसफी है सब वो, ये मालूम है ये आपको? बहुत सारे लोग चिल्लाते हैं, ये क्लेम बहुत करने सारे के नहीं लिए क्या चिल्लाते, है? अरे शंकराचार्य को बोला जाता था यार कि ये बुद्धिस्ट है।
क्लेम नागार्जुन करने के के जो लिए तो शून्यवाद है ना, मक्का वो चुरा मदीना के के बनाया अंदर है भी उसने, कोई शिवलिंग है, आपका तो हम खुद लोग का जाके थोड़ी ना हड़प कोई लेके आओ वहाँ फिलोसफी पे, था, दे सब उन्हीं देंगे लोग क्या का हमें चुरा शिवलिंग? लिए। जैनों का मंदिर चुरा लिए। मंदिर कभी हिंदू बनाते ही नहीं थे, वो तो जैन मंदिर बनाते थे, उनके मंदिर चोरी कर लिए। कौन सा कितने मंदिर सारे तो जैन ये है अभी? प्रमाण है भाई इसके। अभी कौन सा ऐसा मंदिर है जो एक जैन मंदिर है, बताइए। जिसको कन्वर्ट किए, हाँ दिखाऊं? हाँ, दिखाइए। मंदिर नहीं होगा, वो केव्स होगी। हाँ, केव्स के जो महाराष्ट्र में मिलते हैं ना, बुद्धिस्ट केव्स, जैन केव्स, केव होगी, मंदिर नहीं होगा। या फिर ये आप तिरुपति बालाजी के मंदिर को बोल रहे हैं जैन मंदिर? अरे नहीं यार, दिखा रहा हूँ, रुको ना, कई सारे हैं यार ये तो। ये देखो, पद्माक्षी मंदिर है वारंगल में। ठीक है। अब ये जो मंदिर है ना, ये दरअसल जैनियों का मंदिर है। ये देखो कैसे पेंटिंग करके इसको अपना बना लिए। ये पद्माक्षी मंदिर है, ये देखो स्क्रीन पे आएगा आपके, वारंगल का। ये वारंगल का जैनों है, का आंध्र मंदिर है ना। प्रदेश में है क्या? हाँ हाँ। हाँ, ये तो देखिए, जैन में ऐसे है कि नंगा नंगे अगर है तो वो जैन दिगंबर है वो। ठीक है। फिर कोल्हापुर का महालक्ष्मी मंदिर है। हाँ, ये ये लेकिन देखो, ये आप कोल्हापुर का महालक्ष्मी मंदिर है। इसमें देखो, ये जैनों के जो तीर्थंकर हैं, आपको उसका चित्र दिखाई दे रहे हैं सामने। इसको भी हिंदू मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है। उधर की मेन मूर्ति किसकी है कोल्हापुर पे? मेन मूर्ति को तोड़ दिए हैं। वो चंद्र प्रभा नाम की उनकी जो देवी, क्या मतलब, वो एक्चुअली में वो एक तीर्थंकर का मंदिर था, उसको महालक्ष्मी मंदिर बना दिए। वो चंद्र प्रभा या चंद्रनाथ उनके जो तीर्थंकर थे ना, उसको कन्वर्ट करके उसको महालक्ष्मी मंदिर बना दिए। एक बात बुद्धिस्ट बताइए। साइट तो भरी हुई है भाई। बद्रीनाथ का मंदिर आपका, बद्रीनाथ का मंदिर ये बौद्ध मंदिर है। बौद्ध मठ था वो। ये महालक्ष्मी की आपने बात की, अगर हाँ। जैन लोगों को पता होता कि वहां पे है और तोड़ा जा रहा है तो वो कुछ करते नहीं क्या? अरे तो ये मतलब डॉक्यूमेंटेड है कितने जैन भाई, हैं कितने? जैन ये माइनॉरिटी सब है लेकिन बहुत है डॉक्यूमेंटेड जैन है। लोग। हाँ, अभी आपको पता है जैनों का जो गिरनार पर्वत पे है ना, उस पे भी हिंदू जो है उसकी दो चोटियों पे कब्जा करके बैठे हैं, उसका केस कोर्ट में केस चल रहा है। और ये देखिए, तो विवेकानंद ने खुद लिखा है कि ये जो जगन्नाथपुरी है ये बौद्ध मंदिर था। बोलने के लिए तो हम लोग, उन्होंने बोल अरे दिया तो बोलने इसका के लिए मतलब नहीं, ये नहीं बड़े सच है। डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं भाई। आपको पता है वहां सम्राट अशोक का स्तंभ भी है, वहां दो स्तंभ है अंदर में, जगन्नाथपुरी के मंदिर में। सम्राट अशोक की स्तंभ है वो? तो मतलब हाँ, वो बौद्ध विहार है वो, या फिर स्तूप है वो? बिल्कुल वो बौद्ध विहार ही था। तो उसपे बालाजी के मंदिर में जो मूर्ति है ना, वो बौद्ध, वो बुद्ध की मूर्ति है। वो तो मैंने भी सुना, बुद्ध की नहीं, मैंने सुना वो जैन की है। बुद्ध की मूर्ति है वो। जैनों से मंदिर चुराए और जो मूर्ति है और ये सब जो है ना, वो सब बुद्ध की चुराए। और जहां जहां प्रोमिनेंट बौद्ध मठ थे, वो सब चुरा लिए। बाला साहब ठाकरे के जो पिताजी थे ना, उन्होंने पूरी बात को डॉक्यूमेंट किया है। मराठी अगर किसी को आती होगी, अगर मैं यहाँ कोई महाराष्ट्र से देख रहे होंगे, वो मुझे जानते आती होंगे मराठी। एक्चुअली में। हाँ, प्रबोधनकर ठाकरे ने तो लिखा है भाई, ये सब सब बताया है कि कहाँ कहाँ पे महाराष्ट्र में कौन कौन सी लेनी को इन लोगों ने चुराया है। ये जो आपका हिंदू हृदय सम्राट बन के घूम रहे हैं ना आजकल, ये उनके पिताजी, दादाजी की बात बता रहा हूं मैं, जिसको बोल रहे थे ना शिवसेना और ये सब। हाँ, वो बात तो पता है हमें। हाँ। देखिए,
बहुत सारे लोग आए, उन्होंने क्लेम किया, लेकिन कोई उसमें अंदर जाके डीप रिसर्च करके कोई प्रूव नहीं अरे कर पाया। यार डीप रिसर्च की बात ही नहीं है, वो सबको सब चीज पता है। चूंकि संख्या में कम है, बौद्ध कम है, जैन कम है, ठीक है, तो अब ऐसा है ना कि वो आप मतलब बाहुबल के अनुसार चल रहा है। यही काम तो बाबर भी किया था ना, तो उस समय मिर्ची लग गई। चलो मैं तो इस बात के लिए तैयार हूं कि बाबर ने अगर हिंदू मंदिर को तोड़ा, उसको वापस करके हिंदू मंदिर बना, जबकि मैं एथियस्ट हूं ना, लेकिन फिर ये हर एक के साथ में होना चाहिए। फिर देखो, न्याय तो न्याय होता है ना। बात आपकी सही है, लेकिन प्रूव आप कैसे करोगे कि यहाँ पे और जैन का सबसे बड़ी मंदिर था, बात बुद्ध यह है, विहार था? एटलीस्ट और कुछ नहीं, एक मानवता होती है यार। अरे भाड़ में जाए धर्म दुनिया के सारे, लेकिन एक मानवता है, ठीक है। सबके पास में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अपने रिलीजन को प्रोफेस करने का। किसी का मंदिर, बौद्ध बौद्ध गया आपका मंदिर नहीं है, उसके ट्रस्ट में क्यों बैठे हैं हिंदू? क्यों? सिवाय पैसा खाने के और कोई उसका वो नहीं होगा ना कारण। क्योंकि देखो, बुद्धिज्म भारत से ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, 1-8% होंगे बुद्धिस्ट। वो जापान, चाइना, मलेशिया, थाईलैंड, बर्मा, ठीक है, ये इस तरह के जो देश हैं जहां पे लोगों के पास में पैसा है, वो अपना एक तीर्थ स्थान के रूप में वहां पे आते हैं, वो पैसा वहां खर्चा करते हैं, उसको खाना है दरअसल इनको। तो ये गलत है यार। देखो, मैं नहीं मानता किसी धर्म को, लेकिन अगर मतलब एक न्याय की बात भी तो कुछ होती है ना। मेरी नजर में तो दुनिया के जितने मठ हैं, मंदिर हैं, ये जितने हैं, सबको तोड़ दो, लेकिन सबको एक साथ तोड़ो यार। ऐसा थोड़ी ना होता है कि अपना कर लिए और दूसरे के में भी कब्जा करके बैठ गए, तो उसकी धार्मिक भावना नहीं है कुछ। और हमेशा मैं देखा हूं हिंदुओं की ही धार्मिक भावना पे चोट लगती है, हमेशा। लेकिन अमित तिवारी जी, ये सनातनी लोग भी मानेंगे कि क्या? जो जिनकी धरोहर है वो उनको दे दी जाए। तो दे देना ठीक है? चाहिए ना फिर। तो ऐसे नहीं, में तो आपको लेकिन पता है आप आपके हम लोग भी क्लेम करेंगे फिर 90% मक्का आपके मदीना में मंदिर शिवलिंग खत्म है, हो हमें दे जाएंगे दो। अगर इस पे करोगे तो, हम बोलेंगे क्योंकि सब मक्का चुराया मदीना में हुआ है। शिवलिंग है, फिर अमित तिवारी जी क्या हमें दे देंगे? कहां? वो हम लोग ऐसे ही ऊपर-ऊपर से बोलेंगे। कहां मक्का शिवलिंग है? मदीना में। मक्का मदीना में कोई शिवलिंग नहीं है यार। ये तो आप बोल रहे हैं ना, क्लेम की वो बात कर रहा खाली हूँ मैं। पड़ा हुआ है, उसकी वीडियोग्राफी होती है। यहां दिखा दूं यूट्यूब में वीडियो? लेकिन ये वीडियो वही होता है जो ऑफिशियल वो ये रिलीज़ करते, कोई तो एक रैंडम काम पर्सन करो ना, जाके कोई सुनो, वीडियो थोड़ी एक निकाल काम सकता करो, है वहाँ। बुद्धिस्ट लोगों का उनका बोध गया दे दो, ठीक है, और अगर वो आप उनका है लोग तो वो तो हमें मुसलमानों से उन्हें जाके मिलना ही उनका चाहिए। मक्का ले लो। आप लोग यही करो बैठ के। देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि क्लेम तो कोई भी कर सकता है कि मक्का मदीना के अंदर शिवलिंग छुपा है। वैसे ही जैन लोग बोल सकते हैं चलो कि मैं महालक्ष्मी। एक काम करते हैं, पूरी हिस्ट्री को भूल जाओ, जितना चुराए रख लो, ठीक हुँ, है। अभी बोध गया सामने है, उसको दे दो, ये बोल रहा हूं मैं। बाकी रख लो, चलो दिए बोलो, चलो मैं एथियस्ट हूं, मैं बोल रहा हूं, चलो उनकी तरफ से दे दिए, जा रख लो। देखिए, बोध गया बोध दे दो। गया आपको आप क्या बोल रहे हो, उसको बोध गया ही बोल रहे हैं ना, शिव गया थोड़ी ना बोल रहे हो। तो अरे इससे तो उसके ट्रस्ट में हिंदू क्या कर रहे हैं यार? मेजॉरिटी वो तो ये बुद्धिस्ट लोग ही है ना एक उसमें। बात बताओ, मतलब अगर देखो मानवता जैसी भी कोई चीज, मेरा मेरा फेवरेट पर्सन इन हिस्ट्री एब्राहम लिंकन है, फेवरेट, ठीक है। डिवाउट क्रिश्चियन है। मुझे इससे मतलब नहीं है भाई कि वो उसकी रिलीजियस बिलीफ क्या है। मेरी नजर में उसने मानवता के लिए बहुत बड़ा काम किया। पाकिस्तान में ईदी नाम के एक व्यक्ति थे, पाकिस्तानी थे, मुसलमान थे, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उन्होंने आम इंसानों के लिए काम किया, लोगों की भलाई के लिए काम किया, ठीक है। मेरे लिए किसी की रिलीजियस बिलीफ ना हमेशा एक सेकेंडरी स्टेप लेती है, अगर ह्यूमैनिटी की बात हो, तो इंसानियत की बात हो, ठीक है। तो ऐसा करो ना, उनको उनका बोध गया दे दो, क्योंकि देखो यार, ना तो एक वैसे ही वो संख्या में कम, कोई बंदूक उठा रहे हैं, कोई दंगा फसाद करते हैं, तो अगर उनके धर्म में करुणा सिखा दी गई है, दया सिखा दी गई है, तो क्या उसका ये एक वो निकाला जाएगा क्या?
बदला लिया जाएगा। आपके देखिए जितने देवी देवता हैं आप देखो सब हिंसक हैं। क्यों पता है आपको? मालूम है आपको क्यों? हिंसक क्यों है? क्योंकि जरूरत थी उस टाइम पे। जी नहीं, श्री राम जी को जितने हिंसक बोल देवी सकते हो देवता क्या आप? हैं वो सब के सब इसलिए हिंसक हैं क्योंकि भारत जो है वो बौद्धमय हो चुका था। बुद्धिस्टों को खत्म करने के लिए हिंसा की जरूरत थी, इसीलिए देवी देवताओं के जरिए हिंसा को एक लाइसेंस दिया गया था। मेरा मुंह मत खुलवाओ भाई, बहुत निकलेंगी बातें। भारत फिर बौद्धमय हिंदू कब हुआ सो था? नहीं क्या पाएंगे बात रात कर में, रहे हो जो आप? सुन रहे होंगे उनको फिर लग जाएगी मिर्ची। कब बौद्धमय हो गया था भारत? कब की बात भारत कर रहे हैं आप ये? बौद्धमय ही था भाई। को यार ये क्या मतलब कब आपको क्या लग रहा है कि पूरा इंडिया हिंदू घूम रहे थे सब? कब आपका था धर्म का बौद्धमय? नामो निशान नहीं था। भाई कब था बौद्धमय? कब था बौद्धमय मतलब सम्राट अशोक का नाम सुने हो कभी? हाँ सुने हैं। तो वो मतलब वो धम्म स्वीकार किए थे ना। उन्होंने स्वीकार किया था, पूरे भारत की जनता ने थोड़ी ना किया पूरा था। भारत बौद्धमय हो चुका था। सम्राट अशोक के जितने स्तंभ लगे हुए हैं ना, जहां से हमको पता चलता है कि भारत की सीमाएं ये हैं। अफगानिस्तान मतलब यहाँ कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, अफगानिस्तान तक उनके स्तंभ मिलते हैं। वहां पे हमको बुद्ध की देशना लिखी हुई है वहां धम्म की। वो बातें ठीक है, क्योंकि सम्राट अशोक बुद्धिस्ट थे ना, तो खुद उन्होंने अपना फिर लिखा कहीं था। पहुंच गए। मैं ये कह रहा हूं, मेरे को डिरेल आप मत कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि हिंदू देवी देवता जो जितने भी इनके आपके गॉड्स है ना, वो इसीलिए इतने वायलेंट है। उनके पास एक वेपन है, वो हमेशा देखो युद्ध लड़ रहे हैं। उसका रीजन ही यही था, क्योंकि वैलिडेट करना था वायलेंस को। तो वायलेंस किसके खिलाफ होता? मुसलमान तो थे ही नहीं, जैन तो उतने थे नहीं। तो आप ये बोल रहे हैं जितने भी बिल्कुल सनातन के देवी हिंसक रूप देवता से आए ही हैं। लिया गया है। ठीक है, कोई महाराष्ट्र के रहने वाले हैं अगर, तो वो आपको जो इस चीज को जानते हैं वो आपको बता देंगे भाई। प्रबोधंकर ठाकरे का नाम भी बता रहा हूं, ऐसे कई लेखक हैं जिन्होंने इस बात को लिखा है। आपको पता है त्रासदी, ट्रेजेडी सबसे बड़ी ये होती है कि शोषण हो और उसकी कहानी कहने वाला कोई ना हो। ये हुआ इस देश में। और फिर उसके बाद ये कह दिया गया है कि ये तो सब हिंदू थे, ये ऐसे थे, ये वैसे थे। ये दरअसल अंग्रेजों की पढ़ाई हुई पट्टी है। हुआ क्या कि जब अंग्रेज आए ना भारत में, तो उन्होंने भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा। अब उनकी समझ भी कम थी यार, वो भी कोई भारत को इतना समझने आए नहीं थे। उनकी समझ ये थी कि भारत के सिर्फ 3 ही इतिहास में कालखंड हुए हैं, एक हिंदू, फिर मुसलमान, और तीसरे स्टेज में हम आए हैं। ये अभी भी हिंदू पकड़ के इसको बैठे हुए हैं। अमित यही तिवारी जी। कारण है कि जब भी है, कभी सही आप कह रहे देश हैं। से बाहर जाओ तो आपको दरअसल ये दिखाई देता है कि पूरे आप मतलब भारत को बुद्ध के नाम से जाना जाता है। मैं उस हिस्टोरियन का नाम भी बता देता हूं ना, जिसने ये इसको वो किया था। और मजे की बात ये, न्यूटन सर वो कभी इंडिया आया भी नहीं ना। हाँ नहीं आया ना। और उसके बारे में मैंने भी अभी रिसेंटली पढ़ा है मैंने। 3 हाँ ये कालखंडों मैं, में बांटा गया है। क्या सही नाम कह है रहे बताइए? हैं। जेम्स हिस्टोरियन मिल। एक मिनट जेम्स मिल है। तो यस। इसने, हाँ, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इसने लिखा है। ठीक है, जेम्स मिल की हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किताब है ये 1817 में। ये देखो भाई, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं यार, मैं ऐसे ही कोई भी बकवासबाजी नहीं पेलता रहता यार आप लोग के टाइप। ये देखो, तो ये जेम्स मिल कभी भारत आया नहीं ना एक्चुअली में। तो इसने किताब लिखी है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, 1817 की किताब है ये। इस किताब में अच्छा। जेम्स मिल ने लिखा कि भारत को 3 पीरियड में बांटा जाता है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, अभी हम। हम्म। और ये अभी तक हिंदू इस बात को पकड़ के बैठे हुए हैं। उनको ये लगता है कि दरअसल यही था मामला। ये बिल्कुल ये मामला नहीं था। एक और मैं आपको बात बताऊं कि कैसे हम जो मतलब जो अंग्रेजों ने या यूरोपियन जो आए, उन्होंने हमें जो सिखाया हम उसको अभी भी सीख के बैठे हुए हैं ना, जब जो कि कितना गलत है भाई। पीछे बैठे जैसे। बादशाह अकबर के समय में अगर आप रहते ना, तो वो अपने आप को मुगल नहीं कहता था। हुमायूं, औरंगजेब, शाहजहां, ये अपने आप को मुगल नहीं कहते थे।
ये अपने आप को तैमूरी वंश का कहते थे। ठीक है, आज हम इनको मुगल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो यूरोपियन लोग आए थे उन्होंने इनको मुगल कहा। तो मुगल शब्द जो है ये मंगोल का अपभ्रंश है। ठीक है, तो ये जैसे हमने वो फिल्म देखी ना मुगले आजम, तो ये हमने बनाई ना, भारत के लोगों ने बनाई मुगले आजम। और उसमें वो बादशाह अकबर कह रहा है कि मैं मुगलिया खानदान का। ओ भाई, बादशाह अकबर के समय में मुगल शब्द ही नहीं था, कोई मुगल शब्द का इस्तेमाल ही नहीं होता था। वो अपने आप को तैमूरी वंश का कहा करता था। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके, तो ये हम सीख गए जैसे, तो बिल्कुल इसी तरीके से आजकल के हिंदुओं को, क्या आजकल नहीं, काफी लंबे वक्त से हिंदुओं को लगता है कि भारत में सिर्फ 3 ही पीरियड हुए, हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत दरअसल एक वक्त में पूरी तरह से बौद्धमय हो चुका था। इसके कन्वर्जन की जो शुरुआत हुई है ये 7वीं शताब्दी के बाद में हुई है। इसीलिए कहते हैं कि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना करी। ये जितने आपके मठ और पीठ, ये जितने भी है ना, ये जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, ये सब शंकराचार्य ने वापस से वो किया। 2 तरीकों का इस्तेमाल किया शंकराचार्य ने। पहला कि बौद्ध फिलॉसफी को चुराया और उनकी ही फिलॉसफी को हिंदू फिलॉसफी बना के लोगों के सामने में रखा कि अरे यार ये तो हमारा ही, ये देख लो। और दूसरा तरीका और इस्तेमाल इसमें किया एक गया, बात ये भी है सर कि शंकराचार्य का जो गुरु था गौड़पाद, वो बुद्धिस्ट था प्रॉपर। वो बौद्ध था बिल्कुल। शंकराचार्य को वल्लभाचार्य पंथ के लोग ही उसके अपने ही वक्त में ये कहते थे ये प्रछन्न बुद्ध है। दूसरा तरीका ये इस्तेमाल किया गया कि जितने देवी देवता हैं ये सब हिंसक बातें करते हैं ना। अगर आप गौर से कोई भगवत गीता को पढ़े तो उसमें बार बार कृष्ण ये याद दिला रहे हैं कि ये जो हिंसा है ना, ये करना दरअसल गलत नहीं है, क्योंकि ये सही पर्पस के लिए की जा रही है। तो वो बार बार उकसा रहे हैं हिंसा करने के लिए कृष्ण। ठीक है, अमित तो तिवारी जी, आपकी बातों से ऐसे लगता है कि जब सम्राट अशोक थे, 3rd हाँ, सेंचुरी बीसी, और जब तक भी उन्होंने शासन किया, उसके बाद में हमारे जो जो देवी देवता हैं वो ऐसे बनाए गए। मतलब उससे पहले हिंदुइज्म या फिर सनातन था ही नहीं, नहीं ऐसा था ना। बोल रहे हैं आप? आपके जितने देवी देवता हैं ये क्रिएटेड हैं बहुत बाद में। तो इतने सब कैसे पुरातात्विक सबूत वगैरह मिलते हैं जो कोई इंडस वैली पुरातात्विक सिविलाइजेशन? नहीं। आप एक काम करो, मथुरा के म्यूजियम चले जाओ। ठीक है, मैंने देखा है ऑनलाइन, हाँ मैंने देखा है। ऑनलाइन नहीं, आप एक दिन, जिसको भी शक है ना मेरी बात पे, मैं गया हूं भाई, मैं सुबह से लेके शाम तक सबसे गुजारा हूं वहां। सबसे पहले मैंने नमस्कार देखा अमित वहाँ जी। पे बुद्ध हाँ की नमस्कार, एक टूटी-फूटी सेकंड मूर्तियाँ सर। हैं। सर मुझे भी कोई कहना है भी इसके चले बारे में जाइए, कुछ। एक मिनट सर, कोई भी अमृत भाई मथुरा के रुकिए म्यूजियम रुकिए। चले जाइए, वहां क्रोनोलॉजी के हिसाब से दिख जाएगा। हिंदुओं की जो पुरानी से पुरानी मूर्ति दिखाई देती है ना, वो 1700-1800 साल से ज्यादा पुरानी दिखाई नहीं देती, और वो भी शिवा की दिखाई दे रही है। उसके बाद में आपको लगातार जो बुद्ध की मूर्तियां दिखाई देती हैं, और बुद्ध की मूर्तियों के बैठने का तरीका जो है उसको ही एडॉप्ट करके आपको दिखाई दे रहा है कि विष्णु की जो मूर्तियां हैं ये बनाई गई हैं। और विष्णु की जो मूर्तियां हैं ये आपको 1400-1500 साल के बाद से दिखाई देनी चालू होती है। और अगर आप बुद्ध की मूर्ति और विष्णु की मूर्ति को वहीं आजू बाजू में रखी हुई अगर आप देख लो ना, आप फर्क नहीं कर पाओगे। आप पक्का बता दोगे कि ये बैठने का तरीका, ये चेहरे का हाव भाव, ये कहां से चुराया गया है, ये सामने में दिखाई देता है वहां पे। कोई चक्कर मार के आ जाओ भाई एक बार मथुरा के म्यूजियम, पूरे अमित हिंदू तिवारी धर्म की जी, पोल खुल मैंने यूट्यूब जाएगी। पे देखा है, मैंने वहाँ पे सिर्फ अरे टूटी-फूटी यूट्यूब बुद्ध पे की नहीं होता मूर्तियाँ। भाई, अरे यूट्यूब ज़रूरी पे थोड़ी नहीं है ना होता। सिर्फ म्यूज़ियम जाने के लिए मथुरा जाऊँ मैं। लेकिन मैंने जितना देख सकता हूँ उतना यूट्यूब पे देखा मैंने म्यूज़ियम का अंदर से। हाँ, तो वो कभी मौका मिले तो चले जाना आप, ठीक है। मैं जाऊँगा, लेकिन देखिए, अगर आप बोलोगे कि श्री राम जी का सबूत क्यों नहीं मिलता, कृष्ण का सबूत क्यों नहीं मिलता? अरे ये कितने साल बुद्ध अभी हुए 2500 साल पहले। श्री तो राम जी, श्री राम जी कृष्ण। की मूर्ति च नहीं मिलती, मैं बोल तो रहा हूं 800 साल पुरानी हनुमान की मूर्ति मिलती है बस। आप इधर गए हो? अजंता एलोरा में, एलोरा गए हो आप? हाँ, तो वहां के हनुमान जी की मूर्ति है। नहीं सुनिए, एलोरा गए हो आप? गया हूं मैं, तो हनुमान जी की मूर्ति वहां। वहाँ का कैलाश टेम्पल देखा आपने? अरे वहां हनुमान जी की मूर्ति है क्या?
अरे हनुमान जी की नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं शिव पार्वती की बात कर रहा हूँ। 8th और 9th तो वो सेंचुरी का कौन है। सी सेंचुरी का है? 7th, 8th, 9th। तो वही तो कह रहा हूँ कि चुरा ली है ना। तो उस समय तक तो आ ही गया था ना, प्रेवलेंट हो गया था हिंदुइज्म, और हिंदुइज्म प्रेवलेंट हुआ है। ऐसा नहीं था कि एकदम झटके से आ गया। जो प्रेवलेंट होना यानी मेन स्ट्रीम में होना और लोगों तक पहुंचना, वो 7th 8th सेंचुरी के बाद हुआ है। इसका पैसा देखिए जी तिवारी साहब। और एक और एक बात बताइए इसीलिए ना अमित पद्म तिवारी जी। पुराण में ये कहानी भी डाली गई बाद में कि विष्णु जो है ये बुद्ध का अवतार लेके आएंगे और लोगों को भड़काएंगे, तो लोग गलत रास्ते पे चलेंगे। ये पता है आपको, जिसको आप कह रहे हो ना अवतार है, तो पद्म पुराण की कहानी ये वाली है कि यमराज जो है ये विष्णु के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भाई कोई पाप कर ही नहीं रहा है, पूरा सतयुग चल रहा है, आप इतने अवतार ले लिए हो, तो अब इसका क्या करें? तो ये खाली पड़ा हुआ नरक, इसको बंद कर दो। तो फिर विष्णु कहते नहीं, इसको बंद मत करो, मैं कलयुग में एक नया अवतार लूंगा बुद्ध के नाम से, और फिर मैं लोगों को गलत सलत बातें बताऊंगा, तो वो पाप करेंगे, ठीक है, और फिर वो नरक में आएंगे। तो एक तरफ क्या है, चूंकि बुद्ध की इतनी मतलब बुद्ध की फिलॉसफी को आप इस ढंग से रिजेक्ट कर नहीं पाए, तो उस उनके उनके पूरे व्यक्तित्व को चुराने की कोशिश की है कि ये तो हमारा अवतार है, और दूसरी तरफ ये बोल दिए कि ये जितनी बातें कर रहे हैं ना ये लोगों को पथ भ्रष्ट कर रहे हैं। और यहीं से शब्द निकलता है, आपने शब्द सुना होगा बुद्धू। तो बुद्धू उसको कहा जाता था जो बुद्ध के जैसे बात करे, और आजकल मतलब उस समय से ये हो गया कि जो बेवकूफी की जैसे बात करेगा वो बुद्धू है। तो ये शब्द वहां से चला है ना, बुद्धू। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि अगर हम लोग कोई भी फिगर देखें ऐसे हिस्ट्री में जो बहुत पुरानी है, बुद्ध की कोई दुश्मन है उन ना है, और उनके बारे में कोई क्रिटिक भी नहीं मिलता कि उन्होंने ऐसे बोला था या फिर उन्होंने ऐसे किया था, या फिर देखिए जैसे बाकी देवों के बारे में मिलता है, इंद्र की ये, शिव का ऐसे दारूवन में ये वैसे वगैरह कोई इंसिडेंट नहीं। एक बात से तो मैं आपकी एग्री करता हूँ, लेकिन आपको ये भी देखना होगा क्योंकि कि बुद्ध की फिलॉसफी थी ही नहीं ना। बुद्ध आपको की ये भी मैं फिलॉसफी थी बता ना, दूं, वो आपके भगवान को नहीं भगवत मानते गीता थे। में जो ध्यान योग है, भगवत गीता में एक ध्यान योग है, ठीक है, जिसमें कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि नासाग्र यानी नाक के आगे वाले हिस्से में देख के ध्यान करो। वो और हुँ। कुछ नहीं है, वो विपස්සना को चोरी किया गया है। इतनी चोरी है, मैं लिख के दे रहा हूं, मेरे को ओरिजिनल फिलॉसफी दिखा दो, सब कुछ चोरी का है। अमित तिवारी जी, मेडिटेशन तो बाहर भी होता है, बाहर बाहर की ओ दुनिया में, भाई, इंडिया से बाहर। विपස්සना को सबसे पहले, जिसको मेडिटेशन आप कह रहे हो ना, सबसे पहली बात है मेडिटेशन एक अलग चीज है। मेडिटेशन का मतलब होता है किसी बात पे विचार विमर्श करना। समझो पहले इसको। मार्कस ऑरेलियस ने इसीलिए जब अपनी किताब लिखी तो उसका नाम रखा मेडिटेशंस। वो मेडिटेशन विपස්සना नहीं है, वो भारत की एक ओरिजिनल डिस्कवरी थी, ठीक है, देखिए और उसको ही मेडिटेशन, चुराया गया है, जिसको आपके हिंदू लोग ध्यान व्यान ये सब कहते हैं ना। हाँ, हिंदी में अगर उसको ध्यान बोलेंगे तो इंग्लिश में हम लोग मेडिटेशन करना बोलते हैं ना, कि ध्यानस्थ मुद्रा में बहुत काल तक बैठिए। तो वो तो ऐसे तो नहीं आपके बोल कौन सकते से कि भगवान है जो ध्यान करते हैं? हनुमान जी ध्यान करते हैं, कितने रावण ने कोई, भी ध्यान अरे किया बार था। छोड़ो यार, आपको जब भी कभी आप ध्यान की मुद्रा में देखोगे तो आपको बुद्ध की मूर्ति दिखाई देती है। आपको कोई भगवान है ध्यान कर रहे हैं जो बैठ के? भगवानों का छोड़िए, वो अगर सब अभी हिंसक भी हैं, सब लड़ाई झगड़ा मार पीट, इसकी बीवी उठा लिए, कभी औरत का भेष धर लिए, कभी दारूवन चले गए, मतलब हनुमान जी ने इतनी किसकी बीवी उलझुल उठाई की थी? बातें हैं यार। और यही भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य, हमने अपने कोहिनूर को कीचड़ में फेंक दिया और कंकड़ पत्थर को उठा के घूम रहे हैं ये सोच के कि यही बड़े बहुमूल्य हीरे। आप ये सब कभी बातें बता निकलना रहे हैं। यार देश के बाहर में, आपके शंकर जी को ना कोई फॉरेन ब्रीड का डॉग भी नहीं जानता, पता है आपको? इंडिया से बाहर भी ये सनातन संस्कृति मिलती है हमें। हाँ, कंबोडिया कोई अगर नहीं जानता जाओगे, आपके भगवानों को बाहर। भूटान, कंबोडिया वगैरह जाओगे, वहाँ पे अरे भी थोड़ा मिलते हैं हमारे कभी
जाना ना, भूटान, कंबोडिया, क्या थोड़ा देश के बाहर निकलना। आपका देश किस चीज से जाना जाता है वो समझ में आ जाएगा आपको। आप देखिए, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि जो इस्कॉन वाले हैं पूरे जगह दिखते हैं, यूएस में वगैरह भजन वगैरह करते हुए, न्यूयॉर्क के रोड पे वगैरह। तो सनातन तो वहां तक भी पहुंच गया है। चलो ठीक है भाई, ये बाय। 1 मिनट रुकिए, मुझे ये अरे सनातन अमृत जो है अमृत, इनसे बात करने दीजिए। हाँ ये दोनों की बात करवा देते हैं। हाँ भाई सनातन अमृत, कैसे नमस्कार हो भाई? आजाद जी, नमस्कार अमित जी। हाँ जी, सनातन बड़े हाँ अमृत दिनों जी, में जय आए हो सिया नमस्कार। राम। यार, कहाँ थे भाई? हाँ जी। कहाँ थे इतने दिनों से यार? मैं अमित जी का वेट करता हूँ, अमित जी आते नहीं। अच्छा, तो इसलिए नहीं आए थे। अमृत जी, नहीं, मैं देखता हूँ, वैसे मैं लाइव में रहता हूँ आपके। मैंने आपको एक चैनल पे डिस्कशन करते हुए देखा था। उस चैनल का नाम नाम मत समीक्षा लेना वगैरह भाई, कुछ है। हाँ, चैनल नाम का मत नाम लीजिए नहीं भाई। लूंगा मैं। हाँ, नाम तो हाँ नहीं हाँ लूंगा। हाँ लेकिन हाँ। आप बोलते हो कि आप भक्त तो श्री कृष्ण जी के हैं, लेकिन हाँ, मैं तो यहाँ कन्वी भी बोलता हूँ। हाँ, लेकिन कन्विंस तो आप वो श्री राम जी की स्टोरी पे हो रहे थे वहां पे कि हाँ मैं तो हाँ। अपनी सुनो, मैं वहां पे अपने विचार, खैर छोड़ो, मैं वहां की बात क्यों करूंगा, मैं इस चैनल पे हूँ तो यहाँ की बात करते हैं पहले। नहीं नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि आप वहां जाके श्री कृष्ण जी की जो बुराइयां करता है वो चैनल, जो भगवत गीता में उसको झूठ बोलता है, वो चैनल पूरा प्रो ये है श्री राम जी का। पूरा उस पे वही चलता है। श्री कृष्ण जी पता की नहीं, इस्कॉन को जो झूठा मानते हो। मैं और कौन से वहाँ हूँ नहीं ना। नहीं, इस्कॉन नहीं, इसका इस्कॉन तो एक पार्ट है, लेकिन हम लोग श्री कृष्ण जी को मानते हैं। वो चैनल पूरा श्री राम जी वाला है। श्री राम पूरा ऐसे। छोड़ो इसको फिलहाल। मैं देखो, मैं बुद्ध की भगवत बात गीता चल रही को थी, मैं झूठ इसलिए आया बोलते हैं हूँ। वो। हाँ जी। भगवत गीता में जो लिखा है वो बोलते हैं झूठ है। भगवत गीता का मत करिए। श्री राम जी को आइडियल पुरुष मानिए और श्री राम जी ने जो बताया है वो फॉलो कीजिए। भगवत गीता वगैरह मत बोलिए, वो नया है बोलते हैं वो। छोड़िए, मैं ये कह रहा हूँ, अभी तक जितने भी बुद्ध हुए हैं, यहाँ बुद्ध की बात चल रही, मैं बुद्ध के रिलेटेड बात कर रहा हूँ। पहले तो मैं ये बता दूं कि विष्णु के वो अवतार नहीं है जो आप मान रहे हो, वो चीज मैं एग्री नहीं करता। दूसरी चीज, जितने भी बुद्ध हुए हैं, उनकी बुद्ध होने से पहले जाति क्या थी? अभी तक जितने भी बुद्ध हुए हैं, ये बता दो आप, कास्ट क्या था उनका? बुद्ध तो क्षत्रिय थे ना। सारे? सारे नहीं पता मुझे, लेकिन जो विष्णु जी के अवतार थे टोटल कितने बुद्ध हुए हैं अभी तक? वो मुझे नहीं पता। 27 हुए हैं। अच्छा। हाँ, और जो उसमें क्षत्रिय भी थे, ब्राह्मण भी थे। जो सबसे फेमस बुद्ध है जिनकी मूर्तियां हमें मिलती है, वो उनका नंबर कौन सा था? किसकी बात कर रहे हो आप? भगवान बुद्ध। गौतम बुद्ध की? हाँ। वो अब तक के लास्ट हैं। अच्छा। हाँ। तो फिर वो अवतार थे या 27वें वो कोई अवतार थे या अवतार नहीं थे, कैसे? आप बताओ, अगर अवतार होते तो वो भी आत्मा की बात करते हैं? वो भी तो कृष्ण भगवान वाली सारी उपदेश देते, नहीं दे रहे। उनके विचार ही अलग हैं। हिंदू संस्कृति से, वैदिक संस्कृति से तो विचार ही अलग है उनके। तो तो जो पहले आप बुद्ध थे, कैसे मान रहे हो कि वो विष्णु के अवतार थे? मतलब ही नहीं है। बताइए, जो पहले बुद्ध थे वो किसके अवतार थे? कोई किसी का अवतार नहीं था भैया, वो पहले से कोई क्षत्रिय था, कोई ब्राह्मण था। उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया है। तो हम मैं भी तो वही बोल रहा अपने हूँ। विचारों को चेंज किया है, आप ये कह सकते बुद्ध हैं। को बुद्ध को आप सिर्फ अलग नाम दे रहे हो बुद्ध बोल के। वो ऋषि मुनि थे हमारे, जो क्षत्रिय और ब्राह्मण थे। आप उसको बुद्ध बोल रहे हो कि 27 बुद्ध थे। नहीं, वो ऋषि मुनि थे, ब्राह्मण। उनको आप बुद्ध बोल रहे हो। अच्छा, अशोक के टाइम से ही पता चला बुद्ध के बारे में, एविडेंस जो भी मिलते हैं हमें। और अशोक से पहले गौतम बुद्ध कितने साल पुराने थे? 250-200 साल, आई थिंक। हाँ, अराउंड 2 है 250 ना? 300। तो उससे पहले का एविडेंस क्यों नहीं मिलता? अशोक के उसके ही टाइम पहले। में क्यों मिलता है? हाँ एग्जैक्टली, फिर आप कैसे बोलो क्योंकि 27 उसके थे? आपके पास क्या क्योंकि प्रमाण उसी है कि समय उस 27 एविडेंस हुए को थे? कंपाइल किया गया था भाई। आप लोग कहाँ चले गए यार, क्या बात पे चले गए? नहीं अपना नहीं, अभी एविडेंस दो भाई। सनातन अमृत जी, हमें जो हाँ
सिंधु घाटी सभ्यता जो मिलती है, जो वैदिक सभ्यता सब है। सिंधु घाटी भी नहीं गत, हाँ हाँ, सिंधु घाटी वहाँ भी पे आप ही लोग का तो था ना शायद। हाँ वैदिक ही है वो। वहाँ पे यज्ञ के बस शिवलिंग मिले हैं, यज्ञ के पुराण मिले कुछ मत हैं। छोड़ो भाई, अमेरिका आप तो लोग ले वहाँ लो, वहाँ अमेरिका भी ले लो। नहीं मिला है, सिंधु आप घाटी सभ्यता में नहीं मिला है ये सर। ठीक है। फायर हाँ, अल्टर्स मिले हैं। फायर अल्टर को क्या बोलेंगे फायर आप अल्टर्स यज्ञ वेदी हिंदी नहीं में? होता है। यज्ञ होता है फायर। अभी वो उसका फायर शेप अल्टर्स बिगड़ का गया है मतलब यज्ञ वेदी भाई। नहीं वो होता है मेरे 5000 साल भाई। पुराना हो गया है अभी। 5000 साल वो बारिशें, 5000 बारिशें, 5000 उसने अरे समर देखे फायर हैं। अल्टर्स का मतलब यज्ञ वेदी नहीं होता है। आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या? लेकिन एक चीज दिखा रहा इंग्लिश हूँ में उसको न्यूटन सर, ये देखो, ये डीएन झा की किताब है हम्म, हिंदू अस्मिता। ये डीएन झा बहुत हम्म। बड़े अरे आपको हिस्टोरियन है मिल भारत गई के। बधाई हो सर। ये देखिए वही डीएन झा इसमें लिखते हैं कि ब्राह्मणों के अन्य धर्मों के प्रति घृणा और बौद्ध व जैन मतावलंबियों को गाली गलौज महज शब्द नहीं थे, क्योंकि आरंभिक मध्यकालीन स्त्रोतों में प्रारंभिक सहस्त्राब्दी के मध्य के आसपास उनके उत्पीड़न के काफी साक्ष्य मौजूद हैं। वेनसांग कहते हैं कि हर्षवर्धन के समकालिक गौड़ राजा शशांक ने गया स्थित बोधि वृक्ष को काट डाला और स्थानीय मंदिर से बुद्ध की प्रतिमा हटा दी। वो ये भी कहते हैं कि मिहिर कुल, जो कि शिव के भक्त थे, यस। ने 1600 बुद्ध स्तूपों और मठों को नष्ट कर दिया और हजारों बौद्ध भिक्षुओं और आम जन की हत्या कर दी। उसके क्रूरतापूर्वक कृत्यों की पुष्टि कलहण 11वीं सदी से होती है, जिन्होंने कश्मीर के राजा द्वारा पूर्व काल में बौद्ध मतावलंबियों पर किए गए अत्याचारों का उल्लेख किया है। यद्यपि कलहण की राज तरंगिनी में मंदिरों की लूट का और ध्वंस के बारे में भी उल्लेख किया गया है, जो कि सामान्य रूप से धन के लिए शाही लालच की ओर इशारा करता है, लेकिन उनमें से कुछ से निश्चय ही बौद्ध भिक्षुओं के प्रति शत्रुता का संकेत मिलता है। इसका एक आरंभिक उदाहरण अशोक के पुत्र जालौक द्वारा बौद्ध विहार को नष्ट किए जाने की घटना में मिलता है, जो कि एक शैव थे। कश्मीर में बौद्ध भिक्षुओं के उत्पीड़न के महत्वपूर्ण साक्ष्य राजा क्षेमगुप्त के शासनकाल से संबंधित है, जिसने श्रीनगर स्थित बौद्ध मठ जैन्द्र विहार को नष्ट कर दिया और इसके भग्नावशेष का उपयोग क्षेम गौरीश्वर नायक मंदिर के निर्माण के लिए किया। ये राज तरंगिनी 6th वॉल्यूम 171 से 73 पेज में लिखा हुआ है। तो यार ये बड़ी पुरानी एक वो थी ना, ठीक है, तो ये लगातार किया गया है। सनातन अमृत जी, आप मानते हो या नहीं कि वो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो वैदिक थी? ये कहाँ चले गए? देखो न्यूटन सर, मैं अकल का बात किया, कहाँ चले गए? सिंधु घाटी सभ्यता कभी वैदिक नहीं थी, उसको अलग ही सिविलाइजेशन रखा गया है यार। इसको आप से जोड़ना बंद कर दीजिए ना। वैदिक अगर आप न्यूटन बोलेंगे जी, फिर आपको वहाँ पे वेदों से शिवलिंग सिद्ध मिला करना है, पड़ेगा। पशुपति का सील मिला है, यज्ञ मिला है। शिवलिंग और पशुपति जो है आपके वेद में नहीं है। कहाँ है शिवलिंग वेद आपके? में वेद नहीं में है, लेकिन साबित करिए। सनातन का पार्ट है ना शिव। तो फिर आप वेदों में वैदिक है कैसे वो। बोल रहे हैं आप? तो जो वेदों में वैदिक कैसे बोल रहे हैं भाई? वैदिक काल वेद अलग है, पौराणिक काल अलग है। अगर आप हिंदू लिटरेचर से भी अगर आप जाएंगे तो वैदिक सभ्यता का मतलब है जो वेदों को, यज्ञ वगैरह विधि को जो फॉलो करते थे, उनको बोलते हैं वैदिक सभ्यता। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? वो लोग हड़प्पन वहां यज्ञ सिविलाइजेशन कहाँ को होता था अलग ही भाई? रखा गया है। आप हिस्ट्री किताब पढ़िए ना, खुद से पढ़ लीजिए आप। सनातन अमृत जी, आपको क्या लगता है वो वैदिक थी या नहीं? देखिए मेरे हिसाब से तो वो टाइम इतना ज्यादा हो चुका है, उसका प्रमाण हमें मिलेगा नहीं। चीजें मिली होंगी, जैसे अभी वर्णावत की बात करें जहाँ सिनोली के अंदर बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं जिसको महाभारत काल से जोड़ा जाता है, लेकिन अच्छा, एक्चुअल में वो है कि कुछ नहीं नहीं उस चीज महाभारत का काल प्रमाण है नहीं है। यार, वो बैलगाड़ी का चक्का मिला है वहां पे यार, सिनौली मैं में, वही कह रहा कहाँ हूँ सर। महाभारत काल? नहीं 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 अमित जी, मैं वही कह रहा हूँ, वो एक्चुअल में वो वहां से कनेक्ट करता है कि नहीं, वो प्रमाण नहीं नहीं है। करता, और नहीं करता, वहां पे घोड़ा भी नहीं मिला है। आपके महाभारत काल में घोड़ा था, मैं वही तो कह रहा हूँ, समय इतना वहां घोड़ा बैल कैसे ज्यादा है ना, मिले मिलेगा? तो हैं, जो कोई अमित तिवारी प्रमाण जी, है मतलब नहीं उसके इसका। जो कितने साल हो गए अवशेष मिले हैं महाभारत को? जानवरों के अवशेष, उसमें घोड़ा नहीं है, और वो बैलगाड़ी का चक्का है जिसको रथ समझ रहे हैं। तो वो जो जानवरों के अवशेष मिले हैं ना, उसमें घोड़े नहीं है। उस समय घोड़ा नहीं था भारत में। हो सकता है कि उस जमाने में वो जो रथ था उसको बैलगाड़ी के जैसे चक्के लगाते थे। अच्छा, तो अभी आपके आप टीवी में महाभारत में दिखा कैसे रहे हैं। लिखा है सब? वो
घोड़ा पे घूम रहे थे, सवारों के रथ पे। दोनों होता होगा ना, एक तो घुड़सवारी अरे करते होंगे। यार कहाँ, मतलब चलो आजाद यार, मतलब डिफेंस चलो की यार भी काफी है टाइम हो भाई। यार बात तो सही है ना, हम लोग इसमें हाँ, अलग अब क्या कर रहे आप हैं, लोग को डिस्कशन कर रहे हैं, पुराना, हम लोग आर्ग्यू कर हाँ रहे हैं। आप लोग अफ्रीका से थे, अफ्रीका में जो थे ना होमोसेपियन, वो आप ही लोग थे, ठीक है। अफ्रीका के नहीं है हम लोग यहाँ के वंशज है। आप भी यहाँ यही कहाँ? के हो, अच्छा भारत के। और ये अच्छा, सनातन अमृत जी मुझे लगता है कि जल्दी आपके पैनल में शामिल होने वाले हैं। वो हर चीज को थोड़ा दूर दूर जा रहे हैं सनातन से। ये फायर अल्ट्रस बात आप दूर देख लीजिए जाने की भाई, ये नहीं है। प्रॉपर फायर अल्ट्रस के फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, तो कोई हाँ, यज्ञ वेदी नहीं है, ये फायर अल्टर है। फायर अल्टर जो है ना, वो आपके ज़ोरास्ट्रियंस भी बनाते हैं, जो वो भी अग्नि पूजा करते हैं। आप ज़ैन अवस्था पढ़ लीजिए। तो इसका न्यूटन मतलब जी। ये नहीं है कि कहीं अगर कोई उन लोग आग जला सनातनी रहा थे है ना, उन लोग भी तो तो। वो अगर आप ये कह रहे न्यूटन हैं जी सनातनी देखिए, थे हाँ बताएं। देखिए इस चीज को इतने साल हो गए ना, तो हो सकता है ये इसका मैं शेप हड़प्पा बिगड़ डॉट गया कॉम हो। खोला हूँ ना। अरे हाँ, लेकिन जो आप फोटो दिखा रहे हैं वो तो 5000 अरे साल वो पुरानी आपकी, ना, वो 4000 सब आपके, 5000। वो आप जो है ना कंफर्मेशन बायस के चलते आप अपना वैदिक युग आप इसमें घुसेड़ रहे हैं, जबकि हिस्टोरिकली ये संभव नहीं है। ये देखिए ना क्या लिखा है, फायर अल्ट्रस वेर आल्सो बिल्ट इन रेसिडेंसेस वेयर अ रूम वाज apparently earmarked for them. Image 2 जो मैंने आपको दिखाया, the altars were renewed from time to time as the general level of sight became higher. तो यहाँ पर फायर अल्टर्स की बात हुई है, तो यज्ञ वेदी नहीं है। आप किसी भी आप हिस्ट्री किताब से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। न्यूटन सर, आप एक बात बताना, आपने दुनिया के अमूमन सारे धर्म को पढ़ा है, हाँ, क्या आपको सभी नहीं पढ़ा सर इनके मैं जी हिंदू जी। धर्म को छोड़ के कोई ऐसा धर्म दिखता है जो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा पुराना होने का क्लेम कर रहा है हिस्ट्री में बैठ के? ना 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 ना, ऐसा कोई धर्म नहीं है, सिर्फ मैंने एक ही धर्म देखा, तो वो सर है आपका फिर, ज़ोरास्ट्रियनिज्म जी। हाँ मगर उसके आर्कोलॉजिकल वो है भी एविडेंस है पुराना एक्चुअली में। है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। वो तो है पुराना, उसके आर्कोलॉजिकल एविडेंस है। तो ये मतलब इनके इतनी क्यों तड़प मची हुई है कि ये कैसे भी करके अपने धर्म को पुराना साबित करें? क्या है न्यूटन सर हम कारण? लोग आपको साबित नहीं कर रहे, अंदाजा हम लगाओ। लोग सच्चाई सामने ला रहे हैं कि जो चीजें कारण आपको क्या पता है नहीं है। सर, आप बताएं सर आप। कारण इंडस ये वैली है से। सर कि क्या कारण अगर ये अपने आप को पुराना स्थापित नहीं करेंगे ना, तो चोरी पकड़ में आ जाएगी ना। हाँ, ये भी एकदम पुराना सही। इसलिए बोल रहे हैं कि वो तो हमारा ही था, क्योंकि इनको पता है कि चोरी कैसे कैसे हुई है। सही बात है, ये तो मैं एग्री करता हूँ सर इस बात से। और ये आप सब गौर आप करना कभी, ये इनको बीमारी लगी हुई है, कैसे भी करके अपने आप को ज्यादा से ज्यादा पुराना साबित करते रहे बैठ के। ये तो इनका बस नहीं चल रहा है, तो नहीं तो इजिप्ट के पिरामिड जो है ना, ये बोल देते हो तो पांडव लोग का गुफा था बोल देते उसको। इनका बस नहीं चल रहा है दरअसल। पांडव लोग की गुफा नहीं, जो इजिप्ट के जो राजा वगैरह थे, रामसेस वगैरह, हाँ वो सनातनी वंश के थे। चलो भाई, बाय बाय भाई, आज के लिए काफी हो गया ना। ठीक है, नेक्स्ट टाइम। चलो भाई निकलो। ठीक है सर, थैंक यू।